नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे हर वीडियो को देख लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मैं पूरा आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। जो कंप्यूटर का सिलेबस रखा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस है दोस्तों। तो आज से हम इस कंप्यूटर सिलेबस को पूरा करेंगे जो एमसीक्यू के माध्यम से क्लास होगा, जिसमें लगभग 1 लाख से प्लस अधिक क्वेश्चन होगा। तो हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों 30 में से 30 नंबर लाना। तो मेरे आने वाले सभी क्लास को देखना ना भूलना। अगर मेरे आने वाले सभी क्लास को देख लिए तो आपको 30 में से 30 नंबर लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आज का ये हमारा पहला क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा ये पहला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर का परिचय के बारे में जानते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बारे में एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों पिछले ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन का संग्रह है। आप देख सकते हैं इसके बगल में जो जो एग्जाम में पूछा गया है वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको आपको जरूर रट लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती हैं, डाटा प्रोसेस करती हैं तथा उत्पन्न करती हैं और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर कर सकती हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। यानी कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी हैं जो डाटा को स्वीकार करती हैं, डाटा को प्रोसेस करती हैं तथा आउटपुट उत्पन्न करती हैं और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, इसको कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो डाटा को स्वीकार करती हैं, डाटा को प्रोसेस करती हैं और आउटपुट उत्पन्न करती हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती हैं। इसमें जो भी सूचना को स्टोर करती हैं यह उस तक पहुंच सकता है। इसमें कोई भाववेग नहीं होता है, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती है। यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। इसमें कोई भाववेग नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य करता है। यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। तो राइट आंसर डी होगा दोस्तों, यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो खाली स्थान है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। ए सॉफ्टवेयर या सीपीयू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, इनपुट या आउटपुट। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। आपका कंप्यूटर सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। आप देख सकते हैं कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में दिए गए अनुदेशों व प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर मशीन के भौतिक भाग जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये आपको देख लेना है। ए सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। और दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस, दूसरा इनपुट डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस जैसे कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि, और आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, और चौथा मेमोरी यूनिट, पांचवा सेकेंडरी स्टोरेज, छठवां कम्युनिकेशन डिवाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। यानी से इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा पद है जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। ए सीपीयू, बी मदरबोर्ड, सी हार्ड डिस्क, डी एरिथ्रोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर आसान है दोस्तों, सीपीयू ये हमारे कंप्यूटर का भाग है, मदरबोर्ड ये भी हमारा कंप्यूटर का भाग है, मदरबोर्ड ये भी हमारा कंप्यूटर का भाग है, सी हार्ड डिस्क ये भी हमारा कंप्यूटर का भाग है।
और डी ये हमारा कंप्यूटर का भाग नहीं है दोस्तों। ये थ्री साइज कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर में चीपेस्ट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी होता है तथा सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसको आपको याद रखना, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। ए आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, सी प्रोग्राम लिखने में, डी दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो इसका राइट आंसर है ए आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ए नंबर को, बी डाटा को, सी इनपुट को और डी प्रोसेस को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा। देख लीजिएगा यहाँ पर इसका व्याख्या दिया गया है। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। डाटा प्रोसेस की पहले ही अवस्था है। साधारण डेटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि हमारा जो डाटा है दोस्तों उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला संख्यात्मक डाटा और दूसरा अल्फान्यूमेरिक डाटा। इसको आपको याद रख लेना है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, दी गई सूचनाओं को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन किसी न किसी पेपर पे पूछा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन एमपीपीसीएस में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, यानी कि और एक एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में जो हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी निकले हैं उसमें भी पूछा जा सकता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, बाइनरी। यानी कि हमारा जो डाटा है वो कंप्यूटर में बाइनरी के रूप में स्टोर होता है, जिसे हम द्विधारी संख्या प्रणाली भी कहते हैं। और इसको 0-1 से लेकर, और ये जो डाटा है दोस्तों वो 0-1 से मिलकर बनी होती है। और खाली स्थान कच्चे तथ्य को बताता है कि जबकि खाली स्थान कच्चे तथ्य को बताता है, जबकि खाली स्थान में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना रिपोर्टिंग, बी डाटा सूचना, सी सूचना बिट्स, डी रिकॉर्डिंग बाइट्स, डी रिकॉर्ड बाइट्स और ई बिट्स बाइट्स। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी डाटा व सूचना। डाटा कच्चे तथ्य को बताता है कि जबकि सूचना डाटा के अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका राइट आंसर डी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप ले लेता है? यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है वो सामान्यतः किस रूप ले लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव ध्वनि और ध्वनियाँ, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? ए कर्मचारी का पता, बी परीक्षा के अंक, सी बैंक शेष और डी उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ई, इनमें से कोई नहीं। गैर अंकीय डाटा में अंक का प्रयोग नहीं होता है, जबकि न्यूमेरिक डाटा में केवल अंकों का प्रयोग होता है, जैसे परीक्षा के अंक, बैंक में शेष आदि। कर्मचारी के पता में अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है, अर्थात अंकों तथा अक्षरों दोनों का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर में जानकारी के रूप में, कंप्यूटर पर जानकारी खाली स्थान के रूप में स्टोर की जाती है। यानी कि कंप्यूटर पर दोस्तों जानकारी खाली स्थान के रूप में स्टोर की जाती है। एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा, वर्ड्स डाटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि कंप्यूटर पर
जानकारी डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस डेटा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ए डेटा, बी इंफॉर्मेशन और सी नॉलेज और डी एनालिसिस या विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर है बी इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी के रूप में जाना जाता है। इसका व्याख्या भी देख लीजिएगा दोस्तों। अगर आप इस व्याख्या को पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन समझने में आपको आसान होगा। तो जितने भी व्याख्या हैं उसको एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। अगर आप दोस्तों इस PDF को लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पर जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो मेरे वेबसाइट का लिंक है दोस्तों, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। ग्राफ, टेबल्स, फाइलों, सूचना और डायग्रामों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी कि कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को सूचना के रूप में परिवर्तित करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को क्या कहा जाता है? यानी कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स पार्ट्स हैं उसको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो इसका राइट आंसर है ए, हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसको हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल या ऑप्टिकल कंपोनेंट आदि। इन सभी को हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? यानी से इस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है दोस्तों जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट ये भी एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। लेकिन ई कंट्रोल यूनिट ये हमारा हार्डवेयर है। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है, यह CPU का एक भाग है। CPU का पूरा पता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करता है, उन निर्देशों को इंटरप्रेट करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है जो सिस्टम की अन्य यूनिट को उसके कार्य को पूरा करने के लिए सक्रिय बनाते हैं। जबकि एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? यानी कि इस क्वेश्चन में भी हमें हार्डवेयर के बारे में पूछा गया है दोस्तों, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो घुमा कर पूछा गया है। आपको ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, लेकिन जो क्वेश्चन का आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, लेकिन जो क्वेश्चन है उसको अलग अलग टाइप से घुमा फिरा कर आपको पूछा जाएगा। आप देख सकते इसमें सीधा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं। तो सिंपल से बात है दोस्तों, हार्डवेयर होगा जिसे हम देख या छू सकते हैं। इसमें घुमाकर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? इसमें भी घुमाकर पूछा गया है दोस्तों, इसमें कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? लेकिन आप देख सकते हैं इसमें जो सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है। ए मॉनिटर, बी सेमीकंडक्टर मेमोरी, सी लैन और डी कीबोर्ड। तो आपको इसका आंसर पता होगा दोस्तों। ए मॉनिटर यह एक हार्डवेयर है, सी सेमीकंडक्टर मेमोरी यह भी हार्डवेयर है, डी कीबोर्ड यह भी हार्डवेयर है और सी लैन यह एक नेटवर्क है दोस्तों। लैन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। देख सकते हैं माउस, चिप, सेमीकंडक्टर, मेमोरी, हार्डवेयर और जबकि लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल है। यानी कि लैन की वजह से हम कंप्यूटर को एक दूसरे से आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। लैन के माध्यम से यह ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगह से प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती हैं वास्तविक, यानी कि हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होती हैं? ए कंट्रोल यूनिट, बी दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, सी इनमें से कोई नहीं या फिर मेन मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है बी। कंप्यूटर हार्डवेयर में
मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? ये सिंपल सा सवाल है दोस्तों। हम इसी के बारे में अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं जो हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपको पूछा गया है। तो देख लीजिए, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो ये आसान सा सवाल है दोस्तों, हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं, हार्डवेयर इसका राइट आंसर होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड, माउस, विंडोज एक्सपी, रोम। तो कीबोर्ड तो एक हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है और रोम भी हार्डवेयर है, लेकिन विंडोज एक्सपी यह एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर, सीआरटी। चुंबकीय टेप एक हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, सीआरटी भी हार्डवेयर है, लेकिन असेंबलर हमारा एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। माउस भी एक हार्डवेयर है जिसे हम छू सकते हैं, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है और एक्सेल हमारा एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख, छू अथवा महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड आदि। जबकि प्रोग्राम का वह समूह जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि एक्सेल, एक्टिव फाइल आदि। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? यानी से कंप्यूटर में कौन से हार्डवेयर हैं? C++, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, CD रोम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है सी, CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसका पूर्ण रूप है यह एक हार्डवेयर होता है। CD रोम में डाटा संग्रह किया जाता है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जा सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर सी होगा, CD रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप्स, प्रिंटर, माउस, जावा। इसमें से हार्डवेयर प्रोसेसर चिप्स भी हैं, प्रिंटर्स भी हैं, माउस भी हैं, लेकिन जो जावा है दोस्तों ये हमारा लैंग्वेज है। जावा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन में प्रयोग होने वाली लोकप्रिय भाषा है, जबकि माउस, प्रिंटर, प्रोसेसर चिप एक हार्डवेयर है। ये आपको याद रख लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है, यानी कि दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन कौन से इक्विपमेंट से बना हुआ होता है? ए, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। बी, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम, नेटवर्क। सी ऑप्शन, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉडेम। और डी ऑप्शन में देखते हैं मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन और नेटवर्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी कि CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर, इन सभी इक्विपमेंट्स से मिलकर हमारा कंप्यूटर बना होता है दोस्तों, जिसे हम हार्डवेयर कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, निम्न लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो लिखित प्रोग्राम है जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? कोर्स, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डाटा को प्रोसेस करती हैं। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देश के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करते हैं। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, यानी कि दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर है वो सॉफ्टवेयर के अनुसार ही कार्य किया जाता है। जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों
वो सॉफ्टवेयर के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? वे भौतिक कंपोनेंट जिसे कंप्यूटर बना होता है, फर्मवेयर, प्रोग्राम्स, पीपलवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोग्राम। जो सॉफ्टवेयर है उसे प्रोग्राम्स कहा जाता है। जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो प्रोग्राम के माध्यम से डेवलप किया जाता है, इसलिए हम सॉफ्टवेयर का अर्थ प्रोग्राम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं? यानी कि हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, माउस, कीबोर्ड, हार्डवेयर। इसका राइट आंसर है ए। सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर पर कार्य किया जाता है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खाली स्थान में बदलना है। इसका आंसर बताइए दोस्तों। जो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खाली स्थान में बदलना है। वेबसाइट में बदलना है, सूचना में बदलना है, प्रोग्राम में बदलना है या फिर ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, सूचना में बदलना है, यानी कि इंफॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। सबसे पहले डाटा को सॉफ्टवेयर से सूचना, ये आपको याद रख लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सर्किट, ह्यूमन ब्रेन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी कि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियमों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज को इंगित करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है सीपीयू, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, बाकी सब हार्डवेयर है दोस्तों। और कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना खाली स्थान कहलाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाले डाटा या सूचना को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल और सीपीयू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पावर सप्लाई यूनिट, मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर, डी, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्य को नियंत्रित करते हैं, निर्देश तथा संवर्धित करता है। डाटा के निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। सीपीयू को हार्डवेयर के दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, जिसे शॉर्टकट में हम एएलयू कहते हैं, और तीसरा स्टोर यूनिट। इसको आपको याद रख लेना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं और आने वाले वीडियो में अच्छी से अच्छी क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा दोस्तों। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन, और अगले वीडियो में इससे और अच्छी क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों। तो हमारे साथ डेली सुबह 10 बजे हमसे जुड़ना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।